दिन में कई कई बार हम लोग वैराग्य आए ऐसी घटनाओं को देखते सुनते हैं, पर फिर भी उसमें मन टिकता नहीं है, संसार से हटता नहीं है, इसीलिए बार बार थपेड़े खाते हैं। ऐसे ही जीवन थपेड़ों में खत्म हो जाता है। आखिरी में लगता है कुछ किया तो है नहीं है, किया तो है नहीं। आए थे हरिभजन को, ओटन लागे कपास, ऐसा हाल है। तो लाखों लोग, तभी कहते हैं शास्त्र की करोड़ों लोग ईश्वर के पथ पर आते हैं, करोड़ों आते हैं, लाखों चलते हैं, कुछ हजारों, कुछ हद तक पूरा करते हैं अपना। विरला कोई होता है, कोई एक आध, करोड़ों में कोई एक जो उस तक पहुंच जाता। पर इसका मतलब ये नहीं कि चलना ही नहीं। चलेंगे नहीं तो आज नहीं तो कल पहुंचेंगे कैसे? चलना तो है। वो गति आपको निर्धारित करनी है कि किस गति से। गति आपके हाथ में है। मुझे अहमदाबाद जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे सूरत जाना है, तो मैं कार से जाऊं कि मैं ट्रेन से जाऊं कि मैं फ्लाइट से जाऊं, ये मेरा चयन है। मार्ग कोई सा भी हो, तीनों की गति अलग होगी। ठीक है, किस गति का मुझे चयन करना है वो मेरे पर है। मैं तो ये भी कह दूं मुझे पैदल जाना है तो मुझे कौन रोकेगा? चल लो, जब भी पहुंच लो, पहुंचे तो ठीक, नहीं पहुंचे तो दिख जाएगी। पर अगर मुझे कल तक पहुंचना है तो फिर वो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे फास्ट से फास्ट गति से दौड़ना चाहिए। तो ऐसे ही हमको ईश्वर की प्राप्ति की इतनी ही तीव्रता है तो हमारा भजन अपने आप बढ़ जाएगा। पर तीव्रता नहीं है तो फिर इसीलिए माया थोड़े थोड़े विस्फोट डालती रहती है, थोड़े थोड़े विघ्न बनाती रहती है अपने। थोड़ा सा चलोगे फिर अरे फलाना ऐसे हो, मेरे बिना तो होगा ही नहीं, ये जो है ना मेरे बिना तो होगा ही नहीं। सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की, तेरे बिना बेटा तू नहीं था तो दुनिया थी, आप नहीं रहोगे तब भी दुनिया चलेगी। नहीं चलेगी? हाँ, बहुत अच्छे से चलेगी। नहीं होगा तो क्या होगा? अखंडानंद सरस्वती शांतनु नाम था उनका, पहले पूर्व जीवन का। उन्होंने संन्यास लिया, संन्यास नहीं लिया था, अभी केवल ट्रायल के लिए गए थे कि भाई ले पाऊंगा कि नहीं, अचानक से ले लूं फिर घर लौटना पड़े। तो थोड़े दिन शायद हरि बाबा वृंदावन में, तो वो सत्संग में बैठे हरि बाबा, तो उनकी शक्ल ऐसे थोड़ी छोटी मोटी हो रही। हरि बाबा ने बुलाया, बोले क्या बात है शांतनु? बोले मुझे ना चिंता सी हो रही है, घर में पत्नी और माँ को छोड़े आया हूँ, कैसे रह रही होंगी पता नहीं। बोले एक काम करो, हुलिया बदलो, हुलिया बदलो और जाओ पत्नी से बातचीत करो। अगर आप ऐसा सच है कि वो आपके बिना नहीं रह पाती है तो फिर आपको आपका कर्तव्य निभाना चाहिए। हरि बाबा जानते थे किसी के बिना गाड़ी रुकी नहीं, किसी के बिना रुक सकती नहीं। बोले बोला अरे शांतनु छोड़ के चला गया तुम्हें, लाओ भाभी कुछ मदद वदद कर दूं, कुछ करूं, कुछ ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है माँ को या ऐसे? अरे बोले कोई दिक्कत नहीं, उल्टा और अच्छा चलता है। इनको तो एक चीज कहते थे तो 10 दिन में लाते थे, अब तो फटाफट आ जाती। शांतनु के पैर ठिठके, थोड़े 2 कदम पीछे हुआ। क्या सच बोल रही हैं आप? और नहीं तो क्या? तो क्या आपको चाहिए नहीं वो? अरे आ जाए तो उनका घर है, नहीं आए तो जहाँ रहे खुश रहे, ऐसे बोल दिया उसने।
शांतनु उल्टे पैर से वापस आया, हरि बाबा को प्रणाम किया। बोले मैं समझता था मेरे बिना संसार नहीं चलता है, ये मेरी भ्रांति थी कि आज तक जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा। और मूढ़ व्यक्ति कुछ भी नहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता। भजन के अमूल्य क्षणों को खोके जो केवल और केवल संसार के उत्तरदायित्वों को निभाता रहता है, गधों की तरह मजदूरी करता रहता, वो नीरा मूर्ख है। और फिर उन्होंने झटके से संन्यास ले लिया। वही शांतनु आगे चल के अखंडानंद सरस्वती बने, बड़े प्रखर विद्वान बने, प्रखर विद्वान अपने उस समय की। मेरी आयु होगी 6-7 वर्ष, तब तक तो हम उनके दर्शन करते रहे। बहुत छोटे से बच्चे थे तो भी मैया जी ले जाते थे। उनका अहमदाबाद में संन्यास आश्रम करूँ ने, સંન્યાસ આશ્રમની બાજુમાં એક ઘર હતું એમના ભક્તોનું, ત્યાં આવીને રોકા था। बागवी कपड़े पहनते थे, हमेशा ऐसे प्लेन मुंडन किया हुआ रहता। बहुत उत्तम सत्संग करते थे, प्रखर विद्वान। मतलब अगर कोई शास्त्रार्थ उनसे करे, अखंडानंद सरस्वती को कोई हरा नहीं सकता। इतनी पकड़ थी उनकी शास्त्रों में। एक बार जगा ना, अरे इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो कभी कभी हमको भी, हम जब मूढ़ता से ये सोचते ना, अरे इसका क्या होगा, कभी कभी हमें भी परीक्षण करके देखना चाहिए, पता चले क्या होगा। ऐसे अखंडानंद सरस्वती, हृदय इतना कोमल, बुद्धि इतनी तेज, शास्त्रों के ऐसे ऐसे ऋचाएं, ऐसे ऐसे वेदों की आधी आधी लाइन के 15-15 दिन, 20-20 दिन निकाल देते थे प्रवचन। ऐसी व्याख्या करते थे, लोग बड़े बड़े बनारस के पंडित से दंग रह जाते थे। ऐसे अखंडानंद सरस्वती, कृष्ण का नाम आता और रोते थे। गोपी गीत गाया उन्होंने एक बार कहीं। एक गोपी गीत को उन्होंने 18 दिन तक, उसी गोपी गीत पे 18 दिन तक विवेचन किया। आज भी प्रवचन के उस जगत में, साहित्य के उस जगत में, आज भी अखंडानंद जी के वो संस्मरण लोगों के चित्त में होंगे और कहीं साहित्यों में अंकित भी होंगे कि अखंडानंद सरस्वती जी ने जो गोपी गीत गाया, 18 दिन तक उनका चला। सप्ताह होती भागवत की 9 दिन, उन्होंने केवल गोपी गीत 18 दिन तक चलाया। केवल एक बंदा ऐसा नहीं था जो रोया नहीं था, तहलका मचा दिया था। वो भी इतने प्रखर विद्वान और कहीं वहीं शरणागति, दोनों का प्रखर सामंजस्य है। बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते थे। कोई आए तो सही, कोई वेद की बात लेकर आए, ऐसे काट डालते थे। वहीं कहीं जंगल में चले जाए तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शरणागति। तो ज्ञान भी बिना भक्ति के खोखला है, और जब तक की शरणागति स्वीकार नहीं की जाती तब तक माया अपना शिकंजा नहीं छोड़ती। माया बड़ी ठगनी है, इससे बच पाना मुश्किल है बहुत। परमात्मा की शरण हो जाए तो बस आसान है सब कुछ। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे परमात्मा, मैं आपकी शरण हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी शरण हूँ। मेरे से वही करवाओ जो आप चाहते हो। हे नाथ, मुझसे वही हो जिसमें तेरी रज़ा हो। बस फिर शरणागति योग, शरणागति योग, वरना माया बड़ा पटकती है।